अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका को सबक सिखाना ही ईरान की प्राथमिकता है। उन्होंने अमेरिका के साथ समझौते की गुंजाइश को खत्म बताया। अरागची का ये बयान अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के एक महत्वपूर्ण पुल को निशाना बनाने के बाद आया है। ईरान ने कहा है कि वो अपने बुनियादी ढांचों पर हमले का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा, पुलों को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका को अनुशासित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान देश पर थोपे गए अमेरिका और इजरायल के युद्ध के निर्णायक और स्थायी अंत की शर्तों को सुरक्षित करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें इस बात की चिंता है कि हम पर थोपे गए अवैध युद्ध का निर्णायक और स्थायी अंत हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थों को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि वो आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है और अमेरिकी मांगों को अस्वीकार्य मानता है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार सुबह एक जानकार के हवाले से ये बताया गया है कि ईरान ने पिछले दिन एक मित्र देश के माध्यम से भेजे गए 48 घंटे के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। अरागची ने यह भी कहा कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर लगातार हमलों से निकलने वाला रेडियो एक्टिव रेडिएशन तेहरान में नहीं बल्कि आसपास के देशों की राजधानियों में जीवन को खत्म कर देगा। उन्होंने पश्चिमी सरकारों पर अपने परमाणु ठिकानों पर बार बार होने वाले हमलों के बारे में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। ईरान के बुशहर परमाणु ठिकाने पर शनिवार को चौथी बार हमला हुआ था, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई और एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो अब मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में एक सख्त बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को स्टोन एज में पहुंचा सकता है। अब ये बयान साफ संकेत था कि सैन्य कार्रवाई अब बेहद करीब है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका कोई घातक हमला कर सकता है। और अब 4 अप्रैल को जारी 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स, तेल ढांचे और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। तो अब हॉर्मुज़ को लेकर बड़ी बहस जो है यहाँ पर छिड़ती नजर आ रही है। अब सवाल यही उठता है कि मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच एक पुरानी कहावत है कि कहने और करने में फर्क होता है। तो मिडिल ईस्ट में जब से तनाव का माहौल बनना शुरू हुआ है, तब से अमेरिका ये चीख चीख कर कह रहा है कि हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे कर रहा है, साथ ही ये भी कह रहा है कि वो आराम से पासा पलट सकता है। लेकिन अब ये लगता है कि पासा पलट रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को जल्दी खोलने के मूड में नहीं है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। ईरान इसे अपने सबसे बड़े रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे। ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि अमेरिका इसे आसानी से खुलवा सकता है, लेकिन हकीकत यहाँ पर काफी अलग नजर आ रही है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान जानबूझकर इस स्ट्रेट को बाधित रखे हुए है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस पकड़ को आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसका सबसे मजबूत दबाव का साधन है। अमेरिका के लिए अब ये सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुका है। तो आने वाला समय तय करेगा कि खाड़ी में हालात या तो शांतिपूर्ण होंगे या फिर और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। बहरहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपके इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।